इसमें हमारा ऑफिस 45-27 तक टेक्निकल बैकएंड होने की डिफाइंस करते हैं फाइनल थ्योरी मतलब consider that it is important for those documents to be placed in evidence. Then the cases will be demanded back and fetch if they have to be proven as per the evidence. इसके बेसिस पे इंटेलिजेंस या फाइनल ऑर्डर इस स्टेज पे ये लोग मॉडिफाई मतलब पॉइंट बना ओके इनका पर एक बार कंडक्ट प्रिपेयर है इन्होंने 16 अप्रैल ये एप्लीकेशन जो है फाइल करी थी क्लेमिंग दैट देयर आर न्यू डेवलपमेंट्स इन द मैप जबकि इफ यू लुक एट द कंपाइलेशन दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट they have planned this development since at least October 2024 and you look at page 67 of the compilation उसमें जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उनको फॉर एडमिशन फॉर गुड़गांव स्कूल इट इज डेटेड अक्टूबर 2024 उसके बाद तो इस कोर्ट में इस ऑनरेबल कोर्ट में विजिटेशन के आर्गूमेंट्स में तब भी इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां पे एप्लीकेशन लगाई थी अब इसके बाद इन्होंने टीसी जो है डेली कॉलेज से ये भी 28/3/2025 को ले लिया अकॉर्डिंग टू पेज 75 ऑफ देयर कंपाइलेशन तो इन्होंने तो यूनिलैटरल सारे डिसीजन ले ली एडमिशन भी करा लिया बच्चे को वहां भेज भी दिया टीसी भी ले ली और ये सब लीगल एक्ट के बाद ये यहाँ कोर्ट में हाउ दिस प्रैक्टिस विल बी आई डेमोंस्ट्रेट दैट इज देयर एनी मेंशन दैट कि नहीं द चाइल्ड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम इंदौर एनी submit so injunction here injunction but technically guardians in what that section 26 you have only visitation right but place is not meant at which place you will have any you to lock order की but they include order आपको जो include order में नहीं but here lot they are seeking modification of that time both were at that's why that was arrangement was made so but there is no injunction for movement of मूवमेंट के ऊपर सर लॉ में इंजंक्शन है मैं एक जरा सा मेरे को डेमोंस्ट्रेट करने दीजिए गार्जियंस एंड व्हाट एक्ट का टाइमिंग इट सेक्शन 26 I think what the replies here तो इसमें 26 इसमें 26 अब सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड जनोपल तो यहाँ पे ये नेचुरल गार्डन नहीं है यहाँ पे ये कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्डन नेचुरल गार्डन तो नेचुरल गार्डन बिकॉज द चाइल्ड इज एज मोर देन 5 years 8-year-old चाइल्ड ये कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन कोर्ट अपॉइंटेड ना कहेंगे बट कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन तो इन पे जो सेक्शन 26 इज एप्लीकेबल एंड सेक्शन 44 इज ऑल्सो एप्लीकेबल 44 में तो पनिशमेंट है 1 साल 6 महीने if they take the child out of the jurisdiction of this court particularly during the pendency of this custody तो फिर इन्होंने इनके कंडक्ट में थोड़ा सा करता what इनको ये जो आज परमिशन अप्लाई कर रहे हैं ये इनको पहले परमिशन अप्लाई करनी थी नाउ दे व्हेन दे हैव कंडक्टेड एवरीथिंग यहाँ पे चाइल्ड भी नहीं है मदर भी नहीं है नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर दे वांट टू गेट अ लीगल सील ऑफ एन इलीगल एक्ट Lordship, section 6 is what I am relying. Minority and guardianship.
रिलोकेशन के ऊपर तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस अपने एमपी हाईकोर्ट ने भी ऑनरेबल कोर्ट ने दी है। तो इसमें चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइंस हैव अपलोडेड ऑन ईआरपी। इसमें कहीं उसे पेज नंबर 9 चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइन 90 डेज का नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड टू द नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स। यहाँ तो उन्होंने एक दिन का नोटिस भी नहीं दिया और इतना बड़ा डिसीजन चाइल्ड के लिए ले रहे हैं। 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए वो सिर्फ फुटबॉल खेलने का इन्होंने इनका आर्ग्यूमेंट है कि वहां वो स्कूल में बेटर है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट स्कूल, जबकि डेली कॉलेज इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया और वहां पे अकॉर्डिंग टू देम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो चाइल्ड हु इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल स्पोर्ट्स में एट डेली कॉलेज, जहाँ पे उसके नाना नानी है, मदर है, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, एपिलेंट्स हैं, वहां से हटा करके एक ऐसे अननोन प्लेस में गुड़गांव में जहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्लेस द मदर इज गोइंग टू एक्सपाइट बिजनेस, हु विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। सर मैं 2 मिनट सर इनकी कंडक्ट नोट ऑन द कंडक्ट कि इन्होंने क्या किया। इवन देयर एफिडेविट में सिग्नेचर्स आर फॉल्स, आई कैन डेमोंस्ट्रेट दैट। वो इसको भी नहीं है। तो 13 को सिग्नेचर हुए सर, 16 को इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी, 13 को चाइल्ड एंड मदर हैड ऑलरेडी गॉन टू गुड़गांव, 21 को यहाँ मेंशन किया सर थे, जबकि 21 को वहां क्लासेस शुरू होगी। क्लासेस शुरू हो गई वहां पे, तब इन्होंने यहाँ केस मेंशन किया। तो मैंने एक्चुअली टेकन ऑल द एक्शन, यहाँ कोर्ट में क्या किस चीज की एप्लीकेशन सर, इन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्ट कंसील किया लॉ। मैंने वो 41-27 की हमने की एप्लीकेशन की, वी हैव नॉट रिप्लाइड टू येट। उसमें 2 जजमेंट हैं। एक जजमेंट तो द क्रिमिनल केस व्हिच दे फाइल ऑन अस दैट इज गॉट बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। दूसरा सर सेक्शन 9 their second divorce petition has been rejected by the family court on 4th of April. This application was filed on 16th of April. They have not mentioned about it. हमारा काउंटर क्लेम सर वो एक्सेप्ट हुआ है। ऑपरेटिव पार्ट हमारे कंप्लाइनेशन का पेज नंबर 30 पे है। उस पेज नंबर 30 में इनको डायरेक्शन है कि दे शुड जॉइन आवर कंपनी विदिन 2 मंथ्स। वो चीज ऑनरेबल कोर्ट से कंसील करके अब वो तो पूरा शहर ही छोड़ने की लीगल सैंक्शन आ रहे हैं। The whole objective of this exercise is to deprive me of my deprive me and the child of fatherly affection. एक ही सिटी के अंदर सर इतना अच्छा बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है तो there is absolutely no reason why he should be disturbed. ठीक, तो मेरा एक brief note है सर, 2 पेज। Yes, Mr. Thankar. So I was hearing these arguments and I thought they are not arguing for the child, they are arguing for themselves. If my lord sees the admission procedure in Delhi is not easy, it's only at the last moment the Delhi schools tell you that they are giving you admission or not giving you admission. If I start the process of admission in October, it's only because there is a process followed by all schools in Delhi. Has the husband even paid the fee of the child even for 1 month in Delhi college? I mean, the kind of arguments I'm hearing today, as if the father has been taking care of his education. It's the mother who's been taking care of the entire fee, that is nearly 4.5 lakhs, I think, annually. It's the mother who's going to take care of the education in Delhi. And even the 3,000 which my lords had granted as maintenance, ask him how many months has he paid that maintenance. So you can't try to dictate the mother who is taking care of the child. She's the well-wisher of the child. She's taking him to a good school. She's taking to a good city. She's taking him into a school which has facilities. And I'm not even saying that there should be no visitation. The guardianship will remain with the mother, whether it is Indore or Gurgaon. How does it matter?
So, But there is a statutory bar. there's no bar at all. That's what I'm saying. It's always, Statutory bar. You There's can't no move your statutory- ward from the custody, from the jurisdiction of the court. no, there's no bar, sir. Section 26. I've never, there's no, where is the statutory bar, sir? I have to take the court into confidence. That's about all, sir. A guardian of the person appointed or declared by the court unless he is a collector or a guardian appointed by us shall not without the leave of the court by which he was appointed or declared remove the reward from the limits of jurisdiction except with such purpose as may be prescribed. So that's what I've done. The moment admissions happened, I came to this court to seek permission. No, but application is not under order, this section 26. Sir, but at the end of the day, my lord, are looking at the interest of the child. Now, we moved an application only because the child's interest is involved, sir. And are we, frankly speaking, sir, these are family issues. I even feel bad arguing such cases because there's a child standing in front of my lord. It's a 9-year-old child. But as I said, what is in the best interest of the child is happening, sir. And now he has been moved to a good school. We are not against visitation rights. Whatever conditions my lords would like to impose, please impose those conditions. And even I believe while at Indore, the father hardly had, he virtually never met the child. He would come to the gate and go away. I mean, they never even had a conversation. So now the mother is trying something good for the child. Object is what I'm saying, my lord, is not palatable, my lord. It's looking very, for me, it's looking very odd, my lord, because a small child is involved. And we're all, and at the end of the day, my lord, it is the interest of the child. Whatever my lord would do is for the interest of the child. If my lord feels what the mother is not being doing something in the interest of the child, my lord would say no. If my lord feels that she's taken a step forward, at the end of the day, Delhi is a bigger place. Both for the mother, she's a young lady also. She also needs to earn well, to do well in life, to support the child if she has to pay for his education. Tomorrow he will grow up, he may want to go to Europe, he will want to go to US. The mother has to pay for that. So she's taken the entire responsibility upon herself. And then somebody objects that why are you doing it? This is what I'm finding very odd, sir. If the father was paying the fee of the child, I would have bowed my head, my lord. I would have told the mother that you're doing a wrong thing. If she's paying that 4.5 lakhs as the complete fee, she's paying the fee there also, in Indore also. So after that, to keep objecting merely because they have an issue of divorce. Well, as I said, in divorce cases, it's very difficult to say what is right, what is wrong. That is why I hate arguing divorce cases, my lord. Because everybody is right and everybody is wrong. It is a too emotional thing which we can't address, my lord. But right now, let's look at the interest of the child, my lord, and take a call, my lord, whether what the mother has done for the interest of the child is correct or incorrect. And at the end of the day, she's supporting the child. That's very important. That is most important, that she is supporting the child. अगर रिलोकेट करना होता है तो इसका प्रोसीजर जो है चाइल्ड कस्टडी गाइडलाइंस में 90 डे का नोटिस ऑफ इंटेंट दिया एंड दे हैव टू इन्फॉर्म द नॉन कस्टोडियल नाउ हियर इज फर्स्ट प्रोसेस हां तो वो और दूसरा सर मुझे कि बार-बार इस चीज पे बोल रहे हैं कि फादर कैसे नहीं देते फादर कैसे नहीं देते सर लोग तो ये बात अमाउंट की चाइल्ड नहीं दिया है सर इनिशियली दिया है ना उसके में लास्ट इट पर 1 ईयर अगो 1 ईयर 30,000 ऑल्सो वोट पे और उसके बाद सर हर बार जहाँ केस लगा हर बार वी वेंट इन दिस बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बिकॉज दे वांटेड टू दिस ऑल ग्राउंड कि हम बाद में ये क्लेम करेंगे दिस मल्टीपल टाइम्स ये आस्क्ड देम फॉर द यूपीआई अटेंड इन्होंने डिवोर्स के अपील के समय भी जो आपको बताया नहीं कि कहाँ पे हमको पेमेंट करना है तो दे व्हाटएवर वाज द लास्ट फोन नंबर ऑन व्हिच वी मेड पेमेंट इसके बाद ये जगह कंफर्म अब तो जहाँ तक इसकी बात है कि दे मूविंग टू अ गुड सिटी इंदौर इज नॉट अ बैड सिटी इंदौर इज अ वेरी गुड सिटी दिल्ली कॉलेज इज अ वेल नोन इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द कंट्री
And multiple cases that out of the father pays for the child's education, but the custody remains with the mother. So why can't it be so? Vice versa also? That is not a ground for them to speak. At that stage, in many cases, the father will to claim the custody because I am paying for the money. बच्चे की हेल्थ क्या सर ये आप तो बच्चे को पसंद वाले उसको तो सेपरेट सेक्शन इन चाइल्ड कस्टडी दिया गया है। इसलिए लिखा बच्चा बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना कल से, तो क्या स्कूल नहीं जा सकता? मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ स्पेसिफिक इसमें क्यों लिखा है। और अब जैसे मेरा वेलफेयर बात फाइन की जो आर्ग्यूमेंट तो लॉ ऑफ सेक्शन 26 और मीटर रिक्वायर्ड तो परमिशन हैज टू बी इन एडवांस, इट कैन नॉट बी अ पोस्ट फैक्टो परमिशन। 90 days का पहले नोटिस नहीं हमको देना चाहिए। तो otherwise that will be completely living this purpose, this provision of 26 body. So the empty temple. I have got a hard copy of this. तो इसलिए साइड के ओपिनियन के ऊपर बहुत बड़ा सेक्शन है। तो हम अल्टीमेटली नहीं कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है। हमारे जॉइंट फैमिली में भी जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसका बेटा भी दिल्ली कॉलेज में पढ़ता है। हम पढ़ा सकते हैं सर दिल्ली कॉलेज में, ये कस्टडी हमें देते हैं, हम दिल्ली कॉलेज में पढ़ा देंगे। और हमारे पास अगर कस्टडी रहेगी तो इनको विजिटेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन मतलब हम नहीं कराते हैं। Whatever the court will, हम फुल विजिटेशन। इन्होंने वीडियोस लगाए हैं सर कि बच्चा इज फेसिंग द वॉल एंड नॉट टॉकिंग टू द फादर। हाउ इज दैट इन देयर फेवर? फादर को ऐसा मतलब बच्चे को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया फादर के अगेंस्ट। फादर इज नॉट अ क्रिमिनल कि बच्चा उनकी तरफ देखेंगे। इस तरह का इन्होंने ब्रेन वॉश किया। दैट इज एक्चुअली अ ग्राउंड फॉर चेंज ऑफ कस्टडी एज पर गाइडलाइंस। आप फर्दर एग्री नहीं करने का पता नहीं 18 साल तक जब तक होगा तब तक पता नहीं क्या बता देंगे फादर के बारे में। तो सर मेरे यहाँ मुझे जो ब्रीफ एनकाउंटर इसके साथ मिल रहे हैं सर वो भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चे के देखभाल के लिए हम लोग भी अवेलेबल हैं, इनकी तरफ से भी नाना नानी भी रहती है। वहां पे सिर्फ मदर जा रही है बिजनेस एक्सपैंड करने, बच्चे का अंधकार होता है जीवन वहां मेरा तो टेक केयर ऑफ हिम। और इस स्कूल के बारे में सर फर्स्ट टाइम आई रेड द पिटीशन तब मुझे इससे जानकारी हुई। डेली कॉलेज को एवरी डे यू नो अबाउट। Thank you, sir. Thank you, sir. Grateful, sir.